तारीख तय थी। कुछ दिनों बाद वही यहूदी गुस्से से भरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने बेअदबी के साथ आपके गले की चादर पकड़ ली और बेहुदा अंदाज में बोला, ऐ मोहम्मद, तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वो कहाँ है? मैं तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूं। कर्ज लेने के बाद तुम लोगों में से कोई लौटकर नहीं आता। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा कर देते तो वो यहूदी उसी पल मिटा दिया जाता। मगर रहमतुल्लिल आलमीन ने उस दिन अपनी उम्मत को सब्र, नरमी और रहमत का बेमिसाल सबक दिया। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जिस बात का तू जिक्र कर रहा है उसका वक्त अभी नहीं आया। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। और यही वो सबक था जो बाद में सहाबा किराम और उनकी औलाद के दिलों में गहराई से रच बस गया कि हक और इंसाफ कभी रिश्तों या नजदीकियों की वजह से नहीं रुकता, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है। उस वक्त का मंजर बेहद नाजुक था। वो यहूदी शख्स जिसने सबके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर बेहुदा बातें की थीं, अब वहीं खड़ा था। मस्जिद में मौजूद हर सहाबी का दिल गुस्से और दर्द से सुलग रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा गुस्से से जल उठा। वो बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बदतमीज का सिर तन से जुदा कर दूं। आपके सामने इसने जो गुस्ताखी की है उसका जवाब तो सिर्फ यही है। मस्जिद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई थी। रसूलुल्लाह ने बड़ी नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, उमर, तुमसे इससे बेहतर रवैया की उम्मीद की जाती है। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं उसे सजा दूं, बल्कि तुम्हें कहना चाहिए था, या रसूलुल्लाह, आप उसका कर्ज अदा कर दीजिए। या फिर उस यहूदी से कहना चाहिए था, भाई, अपनी बात अच्छे और नरम लहजे में कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में नरमी थी, लेकिन हर लफ्ज में गहराई और हिकमत झलक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, बुराई का जवाब भलाई से देना ही असली अक्लमंदी है, और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे तुम उसे नरमी और रहम से जवाब दो। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, उमर, जाओ और उस यहूदी का कर्ज चुका दो, और ध्यान रखना, कर्ज चुकाने के बाद उसे 32 किलो खजूर भी दे देना, क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी सवाल के सिर झुका लिया और अदब से कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह। फिर वो उस यहूदी को साथ लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने नरमी और शफकत भरे लहजे में फरमाया, भाई, ये तुम्हारा वो कर्ज है जो तुमने रसूलुल्लाह को दिया था, और ये लो 32 किलो खजूर। ये उस डर का मुआवजा है जो मैंने तुम्हें महसूस कराया। वो यहूदी हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, उमर, तुम मुझे ये 32 किलो खजूर क्यों दे रहे हो? हजरत उमर ने मुस्कुराकर फरमाया, क्योंकि मैंने तुम्हें डराया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसे तुम डराओ उसे कुछ देकर राजी करो। यही इस्लाम की तालीम है। ये अल्फाज सुनकर वो यहूदी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं जानता। वो यहूदी मुस्कुराया और बोला, मैं ज़द इब्ने सुना हूं। ये नाम सुनते ही हजरत उमर की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने तज्जुब से पूछा, ज़द इब्ने सुना? वही मशहूर यहूदी आलिम? इस पर वो यहूदी बोला, हाँ उमर, मैं वही ज़द इब्ने सुना हूं। हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियां लिखी हुई हैं। उनमें एक निशानी ये भी थी कि अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाएगा तो वो सब्र दिखाएंगे, और अगर कोई बेअदबी करेगा तो वो उसे माफ कर देंगे। आज मैंने दोनों निशानियां अपनी आंखों से देख ली हैं। उसके लहजे में यकीन था। फिर उसने आगे कहा, उमर, तुम गवाह रहो, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, इस्लाम को अपना दीन मानता हूं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं, और अब से मेरी तमाम दौलत इस्लाम की राह में है। ये मंजर देखकर हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तू वही है जिसे अल्लाह ने हिदायत दी। कुछ दिनों बाद का एक वाकया है। एक रोज